हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पफ। देखिए मेरे पफ कितने अच्छे बने हैं और क्रिस्पी लेयर वाले, जिसे मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। तो आप भी ऐसे पफ बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी ज़रूर देखिए। तो आज हम बनाएंगे मेथी के पफ, जिसमें हम मैदा और मेथी यूज़ करेंगे। अगर मेथी यूज़ करेंगे तो इससे हमारा डाइजेशन भी अच्छा होगा और हमारी हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। सबसे पहले हमें ले लेना है कुकर में आलू, जिसे हमें बॉईल कर लेना है 2-3 सीटी आने तक। उसके बाद हम गार्लिक लेंगे, जिंजर लेंगे और चिली, इसे हमें बारीक पेस्ट बना लेना है, कूट ले लेना है दरदरा। उसके बाद हम बॉयल पोटैटोस को ले लेंगे और थोड़े मटर ले लेंगे। इसके बाद हमें आलू का मसाला बनाना है। तो देखते हैं हम आलू का मसाला। देखिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें थोड़ा ऑयल ले लिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार ऑयल ले सकते, कम या ज़्यादा। इसके बाद मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है। फिर मैं इसमें गार्लिक, जिंजर, चिली, ये सब डाल के इसे फ्राई कर लूँगी। देखिए इस तरह से मेरा जीरा तेल में फ्राई हो रहा है। इस तरह से अब मैंने गार्लिक, जिंजर, चिली डाल ली है। मैं इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें पोटैटोज़ ऐड करूँगी, ये अच्छे से सिक जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़े मसाले ऐड कर लेंगे। अब मैंने मटर ऐड कर लिया है। इसके बाद मैंने पोटैटोज़ ऐड कर लिए हैं। अब इसे अच्छे से घुमा घुमा के मिक्स करूँगी। अब हम थोड़े मसाले ऐड करेंगे। इसमें मिर्ची, हल्दी, थोड़ा मसाला और धनिया पाउडर डालना है और थोड़ा आमचूर पाउडर डालना है और थोड़ा 1 टीस्पून साल्ट। साल्ट आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। इस तरह से अब हमें मिक्स करना है। अभी हमारे आलू की फिलिंग रेडी है। अब इसे हमें थोड़ा ठंडा करने के लिए रखना पड़ेगा हमें। तो इसलिए मैं एक थाली ले रही हूँ, उसमें ठंडा करने के लिए मैं इसे डाल रही हूँ ताकि जल्द से जल्द ठंडा हो सके। देखिए जिस तरह से मैं डाल रही हूँ उसी तरह से आपको भी डाल लेना है। अब इसके बाद हम पैटीज़ की शीट बनाएंगे। इसके लिए हम लेंगे, शीट बनाने के लिए 2 कप मैदा लेना है हमें। जिस तरह से मैं ले रही हूँ उसी तरह से 2 कटोरी मैदा ले लेना और 1 टीस्पून सॉल्ट और मेथी ऐड करके ऑयल डालना है हमें मोयन के लिए। मोयन आपको पता ही होगा, मोयन यानी हमें तब तक उतना ऑयल डालना है जो हमारे हाथों में मुट्ठी बन जाए आटे की। जिस तरह से मैं मसल रही हूँ उस तरह से आपको आटे को मिक्स करना है। ऑयल डाल के मेथी मिक्स करके हमारे हाथों में मुट्ठी बनना चाहिए, गुठली बनना चाहिए। तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा आटा अच्छी तरह से मोयन हो चुका है। देखिए जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ उसी तरह से मोयन डालने से हमारी पेटिस क्रिस्पी होगी। इसी तरह से हमें मोयन करना है धीरे धीरे। अब मैं थोड़ा पानी ऐड करके इसका सॉफ्ट डो बना लूँगी। इसके बाद मैंने डो को 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख दिया है। अब हमें मैदे की स्लरी बनाना है। थोड़ा मैंने घी ले लिया है। घी में 2 टीस्पून आटा लेके उसकी मैं स्लरी बना रही हूँ। एक कटोरी में घी लेना है और उसमें 2 चम्मच हमें मैदा लेना है। हमें उसे रोटी पे लगाना है, जो हम अभी मैदे की रोटी बनाएंगे उस पे। तो देखिए मैं प्लेटफॉर्म को क्लीन कर ले रही हूँ अच्छी तरह से। इसी तरह से आपको भी क्लीन करना है। अब हमारा डो बाहर निकालेंगे हम। अब इस डो को हमें अच्छी तरह से सॉफ्ट कर लेना है। अगर थोड़ा नरम लगे आपको तो थोड़ा आटा ले सकते हैं, मैदा ले सकते हैं। इसके बाद मैं 1 रोटी, 2 रोटी, इस तरह से मैंने 8 रोटी बना ली डो की। अब हमें एक एक चपाती को इस तरह से, मेरे एटलीस्ट 8 चपातीज़ मैं बना चुकी थी। आपकी जितनी हो सके आपके आटे से आप उतनी बना सकते हैं। तब मैं जो भी मेरी चपाती है उसमें मैंने जो मैदा और घी की स्लरी बना के रखी थी वो मैंने स्प्रेड की। आपको भी इसी तरह से एक पे एक चपाती रख के स्लरी को स्प्रेड करना है और उस पर चपाती और थोड़ा मैदा रख के हमें रखते जाना है। इस तरह से जिस तरह से मैंने रखा है उसी तरह से एक पे एक आपको भी रखना है। देखिए मैं कैसे घी लगा रही हूँ, मैदा छिड़क रही हूँ और उस पर ही चपाती लगा रही हूँ। उसी तरह से आपको भी करना है 1 बाय 1। जिस तरह से मैंने लगाया उसी तरह से।
अब हम अच्छे से मैदा आगे पीछे डाल के इसे अच्छी तरह से बड़ी शीट बेल लेंगे। अच्छी बड़ी पतली हमें बेल लेना है सभी चपातियों को मिला के। देखिए मैं किस तरह से अच्छी बड़ी इसे कर रही हूँ, उसी तरह से आपको भी कर लेना है। अच्छी बड़ी हो चुकी है मेरी चपाती शीट, इसे शीट कहेंगे हम। पेस्ट्री की शीट इसी तरह से बनाई जाती है। ये पेस्ट्री की मेथी शीट है पप पेटी की। अब मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। जो भी साइड का है उसे हम निकाल लेंगे, बाजू का जो भी है, जो हमें नहीं चाहिए वो बारीक बारीक जो भी है। अब मैं इसे स्क्वायर शेप में कट कर लूँगी। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ आप नाइफ से भी कट कर सकते। और हम ऐसे स्क्वायर शेप की शीट निकाल लेना है हमें। देखिए अब इस स्क्वायर शेप की शीट में हमें पेटिस की फिलिंग जो हमने बनाई थी आलू की, वो हमें डाल के इसे फिलअप करके साइड से चिपका देना है। और बचा हुआ है तो आप रख सकते हैं, तो काट सकते हैं, मैंने काट दिया है। तो इस तरह से मैंने ये पेटिस रेडी कर दी है। और अब हम इसे ज़्यादा गर्म भी तेल नहीं चाहिए और ठंडा भी नहीं चाहिए, मीडियम आंच का तेल चाहिए, मीडियम। तो हम इसे मीडियम आंच पे ही धीरे धीरे तलेंगे। एटलीस्ट हमें तलने में ही कम से कम 4 से 5 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे पलट पलट के हमें सेकना है। देखिए जिस तरह से मैं तल रही हूँ उसी तरह से आपको भी तल लेना है। तो मैंने तेल में डाल दिया है। अब मैं इसे धीरे धीरे उल्टाऊँगी पलटाऊँगी, ये टूटे ना, उसी तरह से देखते हुए हमें बचाव करते हुए तल लेना है। अगर आप सिंगल सिंगल तल सकते तो आप सिंगल ही तलिए। मैंने दो तीन तलना था इसलिए मैंने 2-3 तल ली है एक साथ में ही। आपको भी इसी तरह से तलना है, जिस तरह से मैं तल रही हूँ उसी तरह से। देखिए इस तरह से गोल्डन क्रिस्पी होने तक आपको तल लेना है अच्छी तरह से। जिस तरह से मैं तल रही हूँ उसी तरह से गोल्डन ब्राउनिश कलर आपका आना चाहिए उसी तरह से। अगर वो गोल्डन नहीं होगी तो शायद वो कच्ची रह सकती है, या तो ज़्यादा गोल्डन हो गई तो इसका मतलब है जल सकती है। थोड़ा हल्का ब्राउनिश कलर आते तक हमें इसे तल लेना है। देखिए अब हमारी पेटिस फ्राई हो चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हमारी पेटिस ठंडे होने के बाद हमने ट्रे में रेडी कर ली है। अब मैं आपको इसे खोल के दिखाऊंगी। देखिए हमारी लेयर कितनी अच्छी बनी है और फीलिंग भी नज़र आ रही है। देखिए एकदम क्रिस्पी और करारी अच्छी पेटीज हमारी बनके तैयार हुई थी और खाने में तो इतनी ही टेस्टी थी कि अब मैं आपको क्या ही बताऊँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।